हाँ करते हैं ना, करेंगे पार्टी करेंगे। अरे बाप रे, नहीं नहीं तुझे नहीं, ऐसे ही बोली मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ रख दे रख दे। ये भगवान, ये खांसी की दुकान मेरे घर पे ही तूने क्यों भेजी? हाँ? खांसते खांसते मैनर्स नहीं है, हाथ रखने का मुंह पर, वो भी सिखाना पड़ेगा। अरे कैसे होंगे मैनर्स? जब मुझे भगवान मैनर्स सिखा रहे थे ना, तो तू मेरे साथ झगड़ा कर रही थी। इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला सीखने का और सुनने का। Shut up! Shut up you! I don't talking to बेवड़ा। बुढ़िया अंग्रेजी में गालियां देती है मुझे। चल मैं तुझे अब भी दिखाता हूँ। अरे क्या क्या करते है तू? हाँ? क्या करेगा बोल ना। तू ऐसा ही पीते रहना, ऐसा ही पीते रहना। ये पीते पीते एक दिन तेरी सांस अटक जाएगी ना, तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। हाँ आई तो चुप करना, शांत बस। तू मुझे मत शांत कर, तेरे बाप को बोल पीना बंद कर करके। हाँ और इधर रुक मत, जा अंदर जाके पानी लेके आओ, नहीं तो उसके सांस अटक जाएगी। मुझे खांसी हो रही है इसलिए उसका तू फायदा ले रही है क्या? हाँ और क्या 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 बोली क्या तू मुझे? हाँ हाँ मेरी सांस अटक जाएगी। मुझे पता है तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है ताकि ये सारा घर तेरा हो जाए। लेकिन चिंता मत कर, मैं ऐसे जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। हाँ। इस घर का मालिक मैं हूँ और इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। चल रे, जा रे बेवड़े, खामखा मेरे से झगड़ा मत कर। आई तो चुप करना। ये तो खड़ा रहने की ताकत नहीं, बड़ा मालिक बनने की ये कर रहा है। चल। एक तो घर नाम पे है, उसको लगता है वो बड़ा बादशाह है। अभी मेरा बेटा आने दो, बेटे को बोलती हूँ मैं, बेटा सुन, मेरे लिए तो एक अलग फ्लैट ले। ये बुड्ढे को, ये बेवड़े को मैं कदम रखने नहीं दूंगी, नालायक। आई जल्दी बाहर आ, देख मैं तेरे लिए साड़ियाँ लेके आई हूँ। आई लो, ये अर्जुन महारानी आ गई। अब ये मुझसे सैकड़ों सवाल करेगी और इसके सवालों के मुझे जवाब भी देने पड़ेंगे। मैंने अभी तक सोचा भी नहीं कि इसे क्या कहूंगी, लेकिन आज नहीं तो कल इसे इसके सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे ना मंजू। तो सोच सोच कि तू क्या बोलेगी इसे। आई कहाँ है तू? आई वहीनी, आपने आई को कहीं देखा क्या? क्या हो वहीनी, आप रो क्यों रही हैं? अर्जुन तू प्लीज मुझे माफ कर दे। वहीनी लेकिन हुआ क्या? आप किस बात की माफी मांग रही हैं? बस तू मुझे माफ कर दे अर्जुन। पता है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी और आई की किसी बात पे कहाँ सुनी हो गई। आई को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। क्या? आई घर छोड़ के चले गई? लेकिन कहाँ गई आई? मुझे लगा कि शायद अभी बहुत गुस्से में है, यहीं कहीं आसपास गई होंगी, गुस्सा शांत होगा तो वापस आ जाएंगी। लेकिन अर्जुन वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ आई को। आई मंजू, ये आई की खातिर तुझे कितना ड्रामा करना पड़ रहा है। बप्पा ये बहुत हो गया। हाँ अरे लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? जिंदगी भर की आजादी के लिए अगर थोड़ा सा ड्रामा करना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? अर्जुन महारानी जाओ, बाहर जाकर आई को ढूंढो, तब तक मैं आगे की प्लानिंग करती हूँ। वहीनी, आई कहीं नहीं मिली बाहर। मैंने कांता काकी को फोन किया, निर्मला काकी को फोन किया, लेकिन
वो वहां पर भी नहीं पहुंची, पता नहीं कहाँ गई होगी। अर्चू, अर्चू, मैं ये सब पहले से ही जानती हूँ, क्योंकि ये मैं कर चुकी हूँ। इसीलिए तो इतनी परेशान थी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं विनोद को क्या मुंह दिखाऊंगी। पापा की फोटो। हाँ, अर्चू, लगता है आई साथ में लेकर गई है। इसका मतलब है आई हमेशा के लिए एक घर छोड़ के चली गई। अच्छा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ है? मानो भाई घर छोड़ के चली गई। लेकिन क्यों? वहीनी के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो आई गुस्से में आकर घर ही छोड़ के चली गई माँ। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आई निकली कब है यहाँ से? कुछ आधे घंटे पहले। सुनो घबराओ मत, हम लोग बाहर जाते हैं और उनको ढूंढ के लाते हैं। नहीं मानव, आई कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि मैं हर जगह आई को ढूंढ चुकी हूँ। मैंने सबको फोन करके भी पूछा लेकिन किसी को नहीं पता आई कहाँ है। आई घर छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। मैंने बाबा की फोटो देखी, बाबा की फोटो भी नहीं आई, अपने साथ लेकर गई और इसका मतलब यही है कि अब आई कभी वापस नहीं आई। सुनो मेरी बात सुनो, आई कहीं भी गई होगी ना, हम उन्हें ढूंढ के लाएंगे, उन्हें मना के लाएंगे, ठीक है? तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ, चलो। अच्छा तुम रो मत, कुछ नहीं हो, आई मिल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। वैशु, मैं बोल रही हूँ अर्चू। वैशु, आई घर पर आई क्या? आई नहीं, क्यों? तू इतनी घबराई ऐसी क्यों लग रही है? वैशु, आई घर छोड़कर चली गई। क्या? लेकिन कैसे, यानी क्या? मैं तुझे सब बताती हूँ, तू एक काम कर, तू घर आ जा। मैं वर्षु को फोन करके ये बात बताती हूँ। शायद आई वहीं पर हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन देख, अगर उतने में आई के बारे में कुछ भी पता चलता है तो तुरंत फोन करना, ठीक है? हाँ ठीक है। धर्मेश चलो जल्दी, आई के घर। क्या हुआ? आई पता नहीं घर छोड़कर कहीं चली गई है। क्या? आई घर छोड़कर चली गई? इसका मतलब है आप लोगों के अभी नहीं आई ना? नहीं। फिर कहाँ जा सकती है? मैंने वैशु से भी बात की, वहां पर भी आई नहीं गई है। अच्छा, उन्हें हमें ढूंढना होगा। एक काम करता हूँ, मैं आई के घर पे पहुंच रहा हूँ और वहीं पे मिलकर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। सतीश, क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारी आई घर छोड़कर चली गई। क्या? मैं जाकर देखता हूँ उनके घर। एक मिनट, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम आराम करो यहाँ पे, मैं देख लूंगा। नहीं प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर अकेली रहूंगी तो अजीब से ख्याल आएंगे मन में। ठीक है चलो। मैं 1 मिनट में चेंज करके आती हूँ।
अरे सुंदरी, ये मेरी प्यारी सुंदरी, सुंदरी, ये कहाँ मर जाती है? काम के टाइम मुझे ही फोन उठाना पड़ेगा। लगा था आके उठाएगी, नहीं गई होगी। हेलो, सविता देशमुख स्पीकिंग। हाय मैम बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, बेटा तू है? बोल बोल। आई सुलोचना आई वहाँ है क्या? अपने घर पे? इतनी रात गए, वो क्यों आएगी यहाँ? क्या हुआ बेटा? आई वो घर छोड़ के चले गए। अरे बाप रे। हम तभी से ढूंढ रहे हैं, हमें मिल भी नहीं रहे। लेकिन मुझे बता ना, क्या हुआ क्या? चाहे अब जो भी है, मैं घर पे आके तुझसे बात करता हूँ, फोन रखता हूँ। अगर आई वहाँ आए ना तो मुझे जरूर फोन करना। हाँ हाँ रखती हूँ बेटा। सुलोचना ताई इस तरह अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई होगी? हाँ, वो जो चुड़ैल उनके घर में है ना, मंजूषा नाम की, उसी ने कुछ किया होगा। बहुत कर लिया तूने हमारे लिए, अब हमारी बारी है तेरे लिए कुछ करने की। तू सिर्फ हमारे लिए जीती आई है, आज तक तू अपने लिए बिल्कुल नहीं जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि तू अपने लिए और अपने तरीके से जिए। अगर आपको इस घर पर रहना है ना, तो आपको मेरी शर्तों पर रहना होगा। अगर आप नहीं रह सकती ना, तो आप ये घर छोड़कर जा सकती हैं। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुझसे मैंने कहा कि आई प्लीज इस घर के पेपर्स दे दे, लेकिन तूने कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल दिया, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। अच्छा हुआ आप घर छोड़कर चले गए, नहीं तो अपने बेटे की करतूत देखकर जीते जी मर जाते। अपने ही संस्कारों को कोसते रहते हैं। अब मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊंगी मैं? क्या करूंगी? बेटे ने घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? एक नहीं, तीन दामाद हैं मेरे। मैं किसी के भी दरवाजे पर जाकर खड़ी रहूंगी तो वो जरूर सहारा देंगे मुझे। मैं उनके दरवाजे पर जाकर खड़ी रहूंगी। हाँ, लेकिन मैं उनके यहाँ जाऊंगी तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे। फिर क्या जवाब दूंगी मैं? क्या कहूंगी मैं उनसे? अपने ही बेटे की करतूत किन शब्दों में बताऊंगी मैं? शर्म के मारे तो मर जाऊंगी मैं। नहीं, मेरे संस्कारों के इस तरह हार होते हुए मैं नहीं देख सकती। मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। अब तो किस्मत के हवाले सब कुछ है। वो जहां ले जाएगी मैं चली जाऊंगी। अर्जु, माना मुझे अभी बहुत टेंशन हो रही है। हम लोग कहाँ ढूंढेंगे आई को? मैंने ऐसा क्या हुआ था कि आई घर छोड़कर ही चली गई अचानक से? मैं क्या कुछ मालूम चला आई के बारे में? लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आई को घर छोड़ना पड़ा? वर्षों मैं भी यही जानने की कोशिश कर रही हूँ बहनी से, लेकिन क्या हुआ आई? कुछ पता चला आई के बारे में? नहीं, कुछ पता नहीं सर। मानो
मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें बाहर चल के देखना चाहिए उन्हें। मैं आई को ढूंढने की हर मुमकिन जगह कोशिश की है, कहीं कुछ पता नहीं चला है सतीश। आई घर छोड़कर। आई देख मैं क्या लाया हूँ। तुम सब लोग एक साथ कब आए? अरे कोई कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ? वो विनोद, आई घर छोड़कर चली गई। क्या आई घर छोड़कर चली गई? हाँ। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता विनोद, मुझे नहीं पता। मंजू कहीं तुमने तो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मंजू बिना किसी वजह के आई घर छोड़कर जा ही नहीं सकती। जरूर तुमने उन्हें कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि आई के साथ झगड़ा मत किया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं बात। देखा, तुम्हारी वजह से आई घर छोड़कर चली गई ना। अरे, कहां ढूंढूंगा मैं उसे? कितने प्यार से संभाल कर रखा था मैंने आई को, लेकिन तुम्हारी वजह से। आई कहां चली गई तू? विनोद, कहां ढूंढूं मैं तुझे? बाबा तो पहले ही घर छोड़कर चले गए थे, तेरा ही आसरा था, वो भी छूट गया। मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आ रही है कि जिसने मुझे छोटे से इतने बड़े होने तक संभाला, मैं उसके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पाया। आई ये विनोद भी ना, अरे कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है, हद करता है ये। इसे अभी रोकना होगा, वरना सबके सामने हमारी पोल खुल जाएगी। संभालो अपने आप को, हम आई को ढूंढ लेंगे, हिम्मत मत हार। कहाँ ढूंढेंगे आई को? आई तो गई, हमारी जिंदगी से बहुत दूर गई। कहाँ होगी, कैसी होगी, किन हालातों में होगी, वो होगी भी या नहीं? लेकिन मानव, तुम सही कह रहे हो, हम आई को ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से आई कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, हम सबको बाहर जाकर देखना चाहिए, उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ चलो चलो सब चलते, चलो 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 चलते भाई। मैं आता हूँ। सच में कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी, अगर किसी को पता चल जाता तो। मंजू, मैंने जिंदगी में पहली बार एक्टिंग की है। अरे मुझे पता है, लेकिन कम से कम मेरी तरफ तो ध्यान देते। मैं तुम्हें इशारे कर रही थी, तुम्हें पिंच कर रही थी, लेकिन पता नहीं। मंजू, सबके सामने मैं कैसे ध्यान देता तुम्हारी तरफ? अरे विनोद, लेकिन अगर किसी को शक हो जाता तो। तुमसे तो बात करना बेकार है। अरे देखो, या तो कोई जिम्मेदारी मुझे दिया मत करो, अगर ये बात अच्छी नहीं लगती ना तो खुद सारी की सारी जिम्मेदारी लिया करो, समझो? लेकिन विनोद, चुपचाप यहाँ पर बैठो, सब लोग बाहर खड़े हैं, अगर किसी ने सुन लिया ना तो लेने के तेरे पड़ जाएंगे। चुप बैठो। अब क्या करेंगे, कहाँ पर ढूंढेंगे आई को? मुझे लगता है कि हमें जाके पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ नहीं, वो सही होगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मानव, मैं भी आपके साथ आऊँ। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी होगा ना तो मैं फोन करके बताऊँ। चलो तुम यहीं रुको, चलो। सतीश, एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा। तुझसे पूछा किसी ने तू चल रहा है कि नहीं? तुझे घर जाना तो घर जाना। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम क्या दिखाना चाहते हो? सिर्फ तुम्हें आई की चिंता है, मुझे नहीं है। हाँ, वो तो मुझे जरूरी काम से जाना है, इसलिए। आई को छोड़ के अपने काम के बारे में सोचो, इससे पता चलता है कि कौन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर बहाना बना रहा हूँ? मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों घर जाओ, मैं अकेले आई को ढूंढ निकालूं। चल तुम मानो, ये वक्त हमारी लड़ाई का नहीं है, इस वक्त हमें आई को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चलो यहाँ से। वर्षा, तुम वैशाली के साथ में घर पे जाओ, लौटते वक्त मैं तुम्हें वहां से ले लूंगा। नहीं सतीश, किसी ना किसी का ताई के साथ होना जरूरी है। सोहम और सचिन भी है, मैं उन्हें संभालूंगी, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। हाँ तुम लोग साथ में जाओ, तुम चलो मेरे साथ। चलो वैशाली। ठीक है।